अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मुतल्लक वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो कमीज के ऊपर फुल गला बनाएंगे जी। और उसको बनाने का तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा जी कि आपने उसको किस तरह से बनाना है, उसकी छपाई किस तरह से करनी है और उसको कलर कौन कौन से लगाने हैं जी। ब्लैक कमीज के ऊपर बनाने वाला हूँ जी। ये वाली कमीज जो है ब्लैक कमीज के ऊपर फुल गला बनेगा जी। इसके कफ भी बनेगी इंशाल्लाह और इसकी जो कॉलर है वो भी बनेगी। तो इस तमाम चीज़ों के बारे में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने टफ किस तरह से चिपकानी है और इसकी छपाई किस तरह से करनी है, धागे कौन से लगाने हैं और किस तरह से करना काम, आपने सारा ये तमाम काम किस तरह से करना है। तो जी अभी इसकी पहले हम छपाई करेंगे। छपाई करने के लिए हम चलते हैं टेबल के ऊपर और उधर जाकर मैं आपको ये वाली कमीज की छपाई करने का तरीका बताता हूँ कि आपने जब छपाई करनी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है जी। तो जी काम करते हैं शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो दोस्तों टेबल के ऊपर हम आ गए हैं और आपने कमीज़ को इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने चाक के साथ इसकी पट्टी जो होती है उसको इस तरह से लकीर लेना है ये पट्टी को, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपकी पट्टी किधर लगनी है इस कमीज़ के ऊपर। और बटर पेपर, जब भी आप कोई एम्ब्रॉयडरी की बुक लेते हो, कढ़ाई वाली जो कापियाँ होती हैं वो लेते हो, तो उसके साथ आपको इस तरह के बटर पेपर भी उनके साथ ही मिलते हैं। तो जब भी आपने बटर पेपर कढ़ाई वाला इसके ऊपर रखना है छपाई करने के लिए, तो आपने इस वाली जो इसकी ऊपर वाली साइड है इसको भी अच्छे से सेंटर कर लेना है और जो इसकी नीचे वाली साइड होती है इसका भी अच्छे से सेंटर कर लेना है। जब आप नीचे और ऊपर वाली दोनों साइडों को अच्छे से सेंटर कर लेंगे तो आपकी छपाई कभी भी टेढ़ी छपाई नहीं होगी, वो अच्छे से परफेक्ट छपाई होगी जी। और जब आपने कॉलर और कफ के ऊपर छपाई करनी है और इसके ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आपने इसके नीचे जो टफ होता है वो चिपका लेना है जी। और कोई भी सिलाई इसके ऊपर नहीं लगानी अभी कढ़ाई से पहले, सिर्फ आपने इसका टफ चिपका लेना है और इसका सेंटर का निशान लगा लेना है इस तरह से, ताकि जब आप इसके ऊपर छपाई करें तो आप ऐसे आपको पता चल सके कि इसका सेंटर कौन सा है। और इसी तरह से आपने कॉलर के नीचे भी टफ चिपका लेना है। ये देखें मैंने कॉलर के नीचे भी चिपकाया हुआ है और इसके जो कोने होते हैं वो चाक के साथ मैंने बना दिए हैं। जिधर जिधर हमारी टफ लगी हुई है ये देखें, जैसे जैसे टफ लगी है उधर उधर चाक के साथ मैंने इसलिए ये बना दिए हैं कि जब हम इस तरह से इसको रख के इसके ऊपर पेपर रख कर इस छपाई करेंगे तो हमें इसकी जो नोक है उसका अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो नीचे टफ चिपका हुआ है वो किस जगह पे चिपका हुआ है। इस तरह से आपकी जो छपाई होगी वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी होगी जी। तो अभी मैं आपको कमीज़ छाप कर दिखाता हूँ। और जब आपने छपाई करनी है तो पेपर के ऊपर आपने इस तरह से कोई चीज़ रख लेनी है, जिस तरह से मैंने ये रिमोट रखा है, ताकि जो हमारा पेपर है वो हिले डुले नहीं। और इधर वाला हाथ जो है आपने जब इसके ऊपर रख देना है तो उसको हिलने नहीं देना ताकि आपकी छपाई ख़राब ना हो। छपाई करते समय आप कोशिश करें कि जब भी आप इसके ऊपर ब्रश चलाते हैं तो ऐसे ऐसे ब्रश ना चलाएं, एक तरफ को चलाएं। ये एक तरफ को ऐसे चला के ब्रश ऊपर उठा लें, फिर इधर से रखें ऐसे ऐसे ही। आप ऐसे ऐसे ब्रश ना चलाया करें, इस तरह से आपका जो डिज़ाइन की छपाई है वो ख़राब होती है। आपने एक तरफ को ब्रश लेके जाना है ऐसे ही, ऐसे। इस तरह करने से आपकी जो छपाई है वो डबल नहीं होगी, वो सिंगल छपेगी। और देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत छपाई हुई है। ये आपको करीब से दिखाता हूँ जी।
देखें, जब आपकी छपाई अच्छी होगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी ही होगी। अगर आपकी छपाई अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत सारी कोशिशों के बाद जाकर कहीं अच्छी कढ़ाई कर पाओगे। तो ये अभी चलते हैं मशीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर मैंने कलर कौन से लगाने हैं और फ्रेम को किस तरफ रखूँगा और कैसे कैसे इसके ऊपर कढ़ाई करूँगा जी।
देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कमीज़ हमारी का जो डिज़ाइन था वो मुकम्मल हो गया है जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बना है जी। देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन। और ये इसके कफ हैं जी, और इधर इसकी कॉलर जी। वीडियो पसंद आई है, डिज़ाइन अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।